हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ हेल सेवाइज 2 का एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने इसका पहला पार्ट चेकआउट नहीं किया तो आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। और इस मूवी के अंदर पिछली ही मूवी की आगे की स्टोरी कवर करी गई है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूं। तो वीडियो की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर बच्चे को जन्म दे रही थी। और उसकी हालत देखकर यहाँ पर साफ पता चल रहा था कि उन म्यूटेंट्स ने इसे कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि वो सारे के सारे म्यूटेंट्स अपनी आबादी बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब वो औरत सक्सेसफुली उस बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। और ये चीज़ उन सारे म्यूटेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो उस औरत को मार देते हैं। इस सब के बाद हमें एक मैसेज दिखाया जाता है जिसमें कि साफ साफ बताया गया था कि 2 साल पहले एक फैमिली ने इस जगह को क्रॉस करने की कोशिश करी थी, और वो फैमिली गलती से रॉन्ग टर्न लेकर पहुंच गई थी एक मिलिट्री की जगह पर, जिसे सेक्टर 16 कहा जाता है। और अगली सुबह तक आधी से ज्यादा फैमिली खत्म हो चुकी थी। और इस सब के बाद आर्मी ने उस एरिया के अंदर सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन कंडक्ट किए। और यहाँ पर हम ये जान चुके हैं कि पिछले पार्ट के बाद यहाँ पर 2 साल बीत चुके हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ साइंटिस्ट उसी लोकेशन पर काम कर रहे थे, और एक कर्नल और उनके लोग भी उनकी सिक्योरिटी में लगाए गए थे। और डॉक्टर फॉस्टर यहाँ पर पहाड़ के ऊपर था। वो अपनी टीम से यहाँ पर कम्युनिकेट करने लग जाता है, लेकिन उससे बदले में कोई जवाब नहीं मिलता। इस सब के बाद वो डॉक्टर हैन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर हैन के किसी ने 2 टुकड़े कर दिए हैं। अब सारे के सारे लोगों से कोई जवाब न मिलने पर डॉक्टर फोस्टर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है वहां पर मौजूद एक म्यूटेंट के पास, जो कि एक सांप खा रहा था। अब वो म्यूटेंट यहाँ पर डॉक्टर फोस्टर को जल्द से जल्द भाग जाने को कहता है, और डॉक्टर बिल्कुल ऐसा ही करने वाला था, लेकिन इतनी ही देर में उसका साथी वहाँ पर आ जाता है और उसका गला काट देता है, जिस वजह से यहाँ पर डॉक्टर फोस्टर की जोर से चीख निकल जाती है। और उसके चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसे कर्नल ने भी सुन लिया था। कर्नल को सोच समझ पाता है इससे पहले उसे एक म्यूटेंट नीचे फेंक देता है, वो भी पहाड़ से। और यहाँ पर उस जगह पर मौजूद सारे के सारे लोग खत्म हो चुके थे। इस सब के बाद हमें सोल्जर से भरा हुआ एक ट्रक दिखाया जाता है, और उस ट्रक के अंदर काफी सारे सोल्जर्स मौजूद थे जो कि अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपने बेस जा रहे थे। लेकिन रास्ते में इन लोगों का मिशन ये था कि उन्हें सेक्टर 16 जाना था, ताकि वो वहाँ पर सप्लाईज पहुँचा सके। इस सब के बाद कुछ ही देर के अंदर ये सेक्टर 16 पहुँच चुके थे, लेकिन इन लोगों को वहाँ पर कोई नजर नहीं आता। इन लोगों को अपने रेडियो पर भी कुछ आवाज आने लगती है, लेकिन उस सब का सिग्नल काफी ज्यादा कम था। अब ये सभी लोग यहाँ पर खड़े होकर सोचने लग जाते कि इन्हें क्या करना चाहिए। और तभी पहाड़ से इन्हें एक सिग्नल दिखाई देता है, और यहाँ पर उनकी टीम के सार्जेंट को लगने लगता है कि कोई मदद मांग रहा है, इसीलिए वो सबको सर्च एंड रेस्क्यू का मिशन दे देता है। अब सार्जेंट अपने सारे के सारे सोल्जर्स को लेकर ऊपर बढ़ने लगता है, लेकिन वो अपने 2 सोल्जर्स को नीचे ही रखता है। और इन दोनों सोल्जर्स के नाम थे नेपोलियन और एम्बर। वो इन दोनों को नीचे इसलिए छोड़कर गया था इनकेस वहाँ पर कोई आ जाए। अब ये सभी लोग पहाड़ पर ऊपर बढ़ने लग जाते हैं, और तभी इनका साथी जिसका नाम मिकी है वो एक खड्डे में गिर जाता है। मिकी का एंकल यहाँ पर ट्विस्ट हो चुका था, जिस वजह से उसे चलने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और उसकी ये हालत देखते हुए सार्जेंट उसे नीचे जाने का ऑर्डर दे देता है, और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। नीचे की तरफ नेपोलियन यहाँ पर टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे टॉयलेट के अंदर से आता हुआ एक हाथ दिखता है, और इस हाथ को आता देख वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और नंगा ही बाहर आ जाता है। उसे ऐसा करते देख एम्बर भी उसकी मदद करने आती है, और तब इन लोगों को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर विल्सन है, और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो उसे बाहर निकालते हैं, और इन लोगों को पता चलता है कि उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा कट्स है। उन सारे के सारे म्यूटेंट्स ने इसे मरने की हालत में छोड़ दिया, और वो भी टॉयलेट सीट के अंदर फंसा कर, ताकि इन्फेक्शन इसे धीरे धीरे मार दे। और स्लो डेथ काफी ज्यादा भयानक होती है, और वो इन दोनों को सिर्फ इतना बता पाता है कि वो सभी लोग यहाँ पर है, और इतना कहते ही उसकी यहाँ पर मौत हो जाती है। अब ये दोनों लोग यहाँ पर कुछ समझ भी नहीं पाए थे, और इन्हें लगने लगता है कि इनके ट्रक से कोई छेड़छाड़ कर रहा है। और जैसे ये दोनों उसे चेक करने जाते हैं, इन्हें पता चलता है कि उसे किसी ने आग लगा दी है, और इस चीज से डर कर ये लोग अपनी राइफल्स उठाने आते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि इनकी राइफल्स भी गायब हो चुकी है। अब एम्बर यहाँ पर डिसाइड करती है कि उसे ऊपर जाना चाहिए, लेकिन नेपोलियन उसके साथ आने को बिल्कुल राजी नहीं था, और वो यहाँ पर नीचे रुकना ही बेहतर समझता है। एम्बर कुछ ही दूरी तक पहुंची थी, लेकिन तभी उसके ऊपर एक म्यूटेंट हमला कर देता है। अब एम्बर यहाँ पर काफी जोरों से चीखने लगती है, और उसकी चीख नेपोलियन भी नीचे की तरफ सुन लेता है। नेपोलियन अब उसकी तरफ भागने लगता है। एम्बर यहाँ पर अच्छे से फाइट बैक कर रही थी, इसीलिए वो म्यूटेंट उसे मारने की कोशिश करने लगता है।
और तभी उस म्यूटेंट के लेफ्ट वाले शोल्डर पर आकर लगती है गोली और वो म्यूटेंट यहाँ पर जख्मी हो चुका था। इस सब के बाद वो यहाँ से भाग जाता है एक होल के सहारे। इस सब के बाद हमें पता चलता है कि वो गोली चलाई थी मिकी ने, जो कि ऊपर से नीचे आ रहा था। अब एम्बर मिकी को ऐसा करते देख उसकी तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी वो म्यूटेंट वहाँ पर आ जाता है और मिकी का पैर पकड़ लेता है। वो अब उसे उस होल के अंदर खींचने लगता है और ये देखकर वो दोनों उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। और इन दोनों को यहाँ पर म्यूटेंट्स के सामने कोई जोर नहीं चलता, वो उसे खींचकर उसी होल के अंदर लेकर चले जाते हैं और ये दोनों अपने ही दोस्त को अपने सामने मरते हुए देखने लग जाते हैं। ऊपर वाली टीम को यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टर की बॉडी मिल चुकी थी और यहाँ पर मामला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। इन लोगों का सीनियर यहाँ पर शूटिंग करने का ऑर्डर दे देता है और तभी वहाँ पर एक म्यूटेंट आ जाता है जो कि स्पिटर के सर पर वार कर देता है। ये सभी लोग यहाँ पर अब अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं और तभी सार्जेंट गलती से स्पिटर के सामने आ जाता है और स्पिटर यहाँ पर अपने ही सार्जेंट को उड़ा देता है। अब ये सभी लोग यहाँ पर सार्जेंट को बचाने की पूरी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सार्जेंट यहाँ पर दम तोड़ चुका था। अब नेपोलियन और एम्बर भी उस जगह तक पहुंच चुके थे। ये दोनों यहाँ पर आकर मिकी के बारे में भी बता देते हैं और ये लोग समझ चुके थे कि काफी बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुके हैं और इन सभी लोगों के साथ यहाँ पर कोई सीनियर भी नहीं है, जिस वजह से इन्हें फैसला लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। अब ये सभी लोग अपने सार्जेंट की बॉडी को भी साथ में लेकर जाना चाहते थे, लेकिन नीचे जाने के लिए इन्हें किसी को उसकी बॉडी के साथ बांधना था और स्पिटर ऐसा करने के लिए मान जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी की गलती की वजह से सार्जेंट मरा था। बाकी के लोग रस्सी के सहारे इन सभी लोगों को नीचे उतारने लगते हैं, लेकिन तभी रस्सी कट जाती है और यहाँ पर डेड बॉडी के साथ स्पिटर की भी मौत हो चुकी थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा ऊपर से नीचे गिरा था। रस्सी ऊपर खींचने पर इन लोगों को पता चलता है कि वो रस्सी किसी ने काट दी है, वो भी बीच रास्ते में। ये लोग यहाँ पर समझ चुके थे कि कोई ने एक एक कर जान से मार रहा है और ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा संभलते हुए नीचे उतरने लगते हैं और नीचे उतरते इन्हें यहाँ पर दिखती है कर्नल की बॉडी। कर्नल यहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी था और ये सभी लोग उससे बात करने लगते हैं। वो इससे पूछते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से है। कर्नल इन सभी को बताता है कि सिर्फ माइंस के सहारे यहाँ से बाहर निकला जा सकता है और वो इन लोगों को ये भी बताता है कि वो सारे के सारे मेल्स को मार देंगे और जितनी भी फीमेल्स है उन्हें ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये लोग उससे पूछते हैं कि इन लोगों से बचा कैसे जाए और कर्नल कहता है कि सिंपल, तुम्हें मर जाना है और इतना कहकर वो अपने सर में गोली मार लेता है। अब हम देखते हैं कि एम्बर और मिसी यहाँ पर बैठे हुए थे और तभी एक म्यूटेंट आकर उन पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन ये सब कुछ इन्हीं लोगों का बिछा हुआ प्लान था। जैसे ही वो म्यूटेंट बाहर आता है ये सभी लोग उसे गोलियों से भून देते हैं। अब मिसी यहाँ पर टॉयलेट करने के लिए थोड़ी साइड में चली जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक म्यूटेंट आ जाता है जो कि उसे पकड़ लेता है और इस म्यूटेंट का नाम यहाँ पर था कमेलियन। बाकी के सभी लोग यहाँ पर मिसी की आवाज सुन लेते हैं और सभी लोग उसकी चीख का पीछा करते करते एक गुफा के कोने तक पहुंच जाते हैं। अब वो सभी लोग यहाँ पर माइन के अंदर जाने का फैसला करने लगते हैं, लेकिन स्टब उनके साथ नहीं आना चाहता था। अब स्टब यहाँ पर अकेला ही बाहर की तरफ घूमने लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर बाहर तक नहीं टिक पाता। उसका पैर अब एक गुफा के पास पड़ जाता है और तभी एक म्यूटेंट आकर उसका खेल खत्म कर देता है। बाकी के लोग उस माइन के अंदर काफी ज्यादा अंदर तक पहुंच जाते हैं और बाहर निकलने का इनके पास कोई रास्ता नहीं था और अचानक से एम्बर और नेपोलियन काफी ज्यादा नीचे वाले गड्ढे में गिर जाते हैं और डेलमार और क्रैंक उन तक पहुंचने का एक रास्ता ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ पर एक कमेलियन नाम का म्यूटेंट मिसी का रेप करने लगता है, लेकिन मिसी उससे बचकर बाहर भागने लगती है और तभी यहाँ पर इन सभी म्यूटेंट्स का डैड आ जाता है जिसका नाम हेड्स था। वो यहाँ पर कमेलियन को बाहर भगा देता है और खुद जाकर मिसी का रेप करने लगता है। अब कमेलियन वहाँ से निकलकर एम्बर के पास पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन नेपोलियन समय रहते उसका हेड क्रश कर देता है। अब ये दोनों समय रहते हैं वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तभी इन दोनों के सामने एक म्यूटेंट आ जाता है जिसका नाम था क्रैबर और ये म्यूटेंट यहाँ पर अंधा था। उस म्यूटेंट के पास अपनी यहाँ पर एक गन भी थी और उससे बचने के चक्कर में ये दोनों फिर से जाकर एक खड्डे में गिर जाते हैं और उस नई जगह पर इन्हें एक म्यूटेंट नजर आता है जो कि इनकी हेल्प करने लगता है और ये वही म्यूटेंट था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो कि डॉक्टर विलियम की मदद कर रहा था। और इस सब के बाद वहाँ पर बाकी के 2 सोल्जर्स भी पहुंच जाते हैं और इनकी भिड़ंत यहाँ पर हो जाती है उस अंधे म्यूटेंट से और ये दोनों वहाँ पर मौजूद सारे के सारे म्यूटेंट्स को मारकर वहाँ से निकलने लगते हैं। वो अच्छा म्यूटेंट इन चारों की यहाँ से बाहर निकलने में अब मदद करने लगता है और बाहर निकलने के रास्ते पर इन लोगों को काफी कुछ नजर आता है। इन सभी लोगों के साथियों की बॉडी पार्ट्स वहाँ पर पड़े हुए थे। अब डेलमार को संदेह म्यूटेंट ने कुछ गोलियां मार दी थी, जिस वजह से वो यहाँ पर अपना दम तोड़ने लगता है। अब ये सभी लोग उसे उठाकर भी अपने साथ ले जाने लगते हैं और ये सभी लोग यहाँ पर बाहर निकलने के दरवाजे तक पहुँच चुके थे, लेकिन एम्बर यहाँ पर मिसी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। एम्बर और नेपोलियन यहाँ पर अब मिसी को ढूंढने निकल जाते हैं और क्रैंक यहाँ पर बाहर निकलने की तैयारी करने लगता है, लेकिन उस जगह पर उसे काफी ज्यादा डायनामाइट नजर आता है तो वो यहाँ पर अपना दिमाग चलाने लगता है। दरअसल में वो डायनामाइट एक ट्रैप था।
जो कि सेट किया था उन्हीं सभी म्यूटेंट्स ने। और ये यहाँ पर उस चाल के अंदर फंस जाता है और तभी वहाँ पर होता है एक बड़ा सा ब्लास्ट और यहाँ पर वो भी मारा जाता है। दूसरी तरफ बाकी के लोग मिलकर मिसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी उन पर एक और म्यूटेंट हमला कर देता है। लेकिन तभी एम्बर और नेपोलियन मिलकर यहाँ पर उस म्यूटेंट को भी मार देते हैं और कुछ ही दूरी पर बढ़ने पर उन्हें मिसी मिल जाती है। वो सभी लोग यहाँ पर मिसी को उठाकर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी इन लोगों के पास उन म्यूटेंट्स का लीडर आ जाता है जिसका नाम था हेड्स और वो इन लोगों पर हमला कर देता है। अब एम्बर के पास यहाँ पर एक ही गोली बची थी जो कि उसने सुसाइड करने के लिए रखी थी। वो अपनी गन में उस गोली को डाल लेती है और हेड्स की तरफ शूट कर देती है। अब हेड्स उस गोली को खाकर मरा नहीं था, लेकिन उस गोली ने उसके सिर पर कुछ जख्म किया था, जिस वजह से हेड्स यहाँ पर थोड़ी बहुत बेहोशी की हालत में आ जाता है। और तभी नेपोलियन उसके शरीर के आर पार एक सरिया घुसा देता है, लेकिन वो उससे भी नहीं मरता। और मिसी तभी उसके सर पर हथौड़े से वार करने लगती है, लेकिन वो उससे भी नहीं मरता। और आखिर में नेपोलियन उसके गले में अपनी बंदूक उतार देता है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इस सब के बाद वो तीनों वहाँ से फाइनली बाहर आ जाते हैं और तभी हमें पता चलता है कि कोई उन्हें सर्विलेंस के थ्रू देख रहा था। और फिर हमें बताया जाता है कि उन सोल्जर्स के गायब होने के बारे में उनकी फैमिलीज को कभी नहीं बताया गया। उन लोगों को सिर्फ इतना पता था कि वो बिना लीव के एब्सेंट है। और गवर्नमेंट आज भी नहीं मानती कि सेक्टर 16 जैसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है, यानी कि वो तीनों के तीनों वहाँ से बचकर कभी नहीं निकल पाए। और जो भी म्यूटेंट उन्हें उस सर्विलेंस के थ्रू देख रहा था उसने उन्हें मार दिया होगा। और वो म्यूटेंट कौन था ये हमें आज तक नहीं पता चल पाया, क्योंकि इसके आगे इस मूवी का कोई पार्ट आया ही नहीं। और इसी सब के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।